क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कोई बहुत बड़ा गलत कदम उठा रहे हैं क्या? कोई बड़ी गलती कर रहे हैं मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर? देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मध्य प्रदेश में जो फैसला किया है, इस फैसले से बेहतर फैसला कोई नहीं हो सकता। नहीं, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ज्ञानचंदानी जी कह रहे हैं, कांग्रेस के पहले प्रत्याशी रह चुके हैं विधायक पद के, तो इसलिए मैंने पूछा कि भाई कांग्रेस में ही अगर लोग ये कह रहे हैं तो फिर इसलिए यही सवाल कर लिया जाए। देखिए, ज्ञानचंदानी जी की बात को तो दिग्विजय सिंह जी के समर्थन नहीं मिला है, आपने देखा। दिग्विजय सिंह जी ने स्पष्ट कहा है कि राहुल गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो फैसला है वो स्वीकार है और हम मीनाक्षी नटराजन के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े। यही बात मध्य प्रदेश विधायक मंडल ने कही है। विधायक दल ने ये कहा है कि चट्टान की तरह एकजुट खड़े मीनाक्षी नटराजन को जिताने के लिए। देखिए, बात को ये समझना पड़ेगा। मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है, 33% महिलाओं की मांग करने वाली भारतीय जनता पार्टी को एक भी चेहरा महिला के नहीं मिला मध्य प्रदेश में। ये झूठी बात जो करते थे उसका पर्दा उठाए, बेनकाब हुई है भारतीय जनता पार्टी। एक चीज और बताइए मुझे, अभी आप कह रहे थे कि 2 सीटों का गणित तो साफ है, तीसरी सीट का क्या है? अरे तीनों सीटों का गणित साफ दिख रहा है। 57 वोटों की जरूरत है, 63 वोट हमारे पास है। नहीं जितेंद्र जी, मैंने तो कोई संशय नहीं है राज्यसभा के इस चुनाव को लेकर। मैंने यही कहा था कि भाई कांग्रेस का 2 सीटों का बीजेपी का गणित क्लियर है और 1 सीट का कांग्रेस का गणित क्लियर है, अगर गणित के हिसाब से बात कर रहे हैं तो। लेकिन उसके बाद भी अगर क्रॉस वोटिंग का डर है, उसके बाद भी अगर पार्टी ये कह रही है कि भाई क्रॉस वोटिंग होनी नहीं चाहिए, उसके बाद भी अगर पार्टी ये कह रही है कि विधायक दल की मीटिंग करके सबको एकजुट कर दीजिए, तब फिर सवाल खड़े होते हैं। मैं इन तमाम सवालों के जवाब आपसे लूंगा, लेकिन आपके जहन में जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसका जवाब दुर्गेश जी से ले लेता हूं। दुर्गेश जी, फिर से आप लोग ऑपरेशन लोटस चलाने वाले हैं? कांग्रेस को तो यही डर है और यही कह रहे हैं। देखिए दीपेश जी, न तो हमने पहले कभी ऑपरेशन लोटस चलाया, उसमें मीडिया के द्वारा दिया गया नाम। हमने तो उस समय भी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस को चिमटे से भी छूने वाले नहीं। तो ये तो इंगित करता है कि हम सुचिता की राजनीति करते हैं और अपने दोनों कैंडिडेट्स को उतारने का काम, आज दोनों कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन भरने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी वो दल है जो परिषद से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव पूरी दमदारी से लड़ता है। इसीलिए 4 नामांकन फॉर्म खरीद लिए गए ना, इसीलिए 4 खरीद लिए गए। प्रत्याशी 2 थे और 4 खरीद लिए। यही कारण तो है कि जितेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई ये ऑपरेशन लोटस करने वाले हैं। यही कारण है कि कैलाश जी की बाइट को लेकर, उनके बयान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। साहब, उनने तो कह दिया है कि अगर पार्टी आदेश तो करे हम तो तीसरी सीट भी जिता देंगे। देखिए, वो कैसे जीतेगी? आपने, मैं बता रहा हूँ ना आपको, अब आपने जैसे ही इनसे एक प्रश्न किया तो ये तिल मिला गए, बिल मिला गए और ये विचलित होने लग गए। अब इन्होंने अपनी गणित काउंट करना शुरू किया कि हमारे पास क्या है। पर कांग्रेस में जब से ये खबर आई है, मीनाक्षी नटराजन जी का नाम जब सामने आया है, तो जनता ने भली भांति और कांग्रेस के जो विधायक गण हैं उन्होंने भली भांति इस बात को समझ लिया है कि ये उनके गुट का नाम नहीं है। इसलिए जो अंदर खाने की जो खबरें आ रही है, जो सुगबुगाहट है, जो वहां पे चर्चाएं चल रही है कि उनके गुट को अगर तरजीह नहीं मिली तो वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसी बात को माननीय कैलाश जी ने आगे बढ़ाते हुए, जितेंद्र जी को नहीं है। ये बड़ा दिलचस्प हो जाता है जी। इसकी खबर दुर्गेश जी तक पहुंच गई है, जितेंद्र जी तक नहीं पहुंच पाई है। देखिए, इनके अंदर खाने को गड़बड़ होने वाला है। इनको सावन की हर चीज हरी नजर आती है। कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है